पहलगाम हमले के बाद देश में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। ये शिकार करते समय तुम्हारे हाथों कोई मारा गया तो तुम्हें जितनी भी कानूनी सहायता चाहिए होगी, जो भी आर्थिक सहायता चाहिए होगी, वो विश्व हिंदू परिषद तुम्हारे लिए देगा। और ये वहां जो पत्थरबाज आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी गुजर बटालियन गांव मिरकपुर का इकट्ठा होकर वहां सर्वनाश कर देंगे कश्मीर। कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। ताजनगरी आगरा छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। आबिद नाम है तुझे, 1 घंटा समझा रहे हैं, इन्होंने लोगों की कल से नहीं आया, मैंने जब कल कहना तो अभी भाग जा। गैर मुसलमानों की आंखों में मुसलमानों के खिलाफ साफ नफरत देखी जा सकती है। कोई खुले में टोपी पहनने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कहीं डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे हैं। इससे भी दिल नहीं भर रहा है तो कश्मीरी स्टूडेंट को पीटा जा रहा है। वहीं खुले में कहा जा रहा है कि 26 का बदला 2600 से लेंगे। इन सब मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन इस तरह की हरकत करना कितना सही है? आप जब भी सोशल मीडिया खोलेंगे तो इस तरह की हजारों वीडियो और पोस्ट आपको मिल जाएंगी जिनमें नफरत साफ देखी जा सकती है। देश में पहले ही एक नैरेटिव सेट था, लेकिन इस हमले के बाद से जैसे कुछ लोगों को खुली छूट मिल गई है, वह जो चाहे करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में बिधान चंद्र कृषि यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्टर लगाए गए जिस पर लिखा था, कुत्ते और मुसलमानों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, सबकी नजरें पहलगाम पर हैं और आतंकवाद का मतलब इस्लाम है। कुछ हिंदूवादी संगठन इस घटना का इस्तेमाल कश्मीरी मुसलमानों और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं जिससे और ज्यादा नफरत फैलाई जा सके। वहीं दूसरा मामला कोलकाता का है, जहां एक डॉक्टर ने प्रेग्नेंट महिला का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि वह पेशेंट मुस्लिम थी। दरअसल महिला डॉक्टर सीके सरकार के क्लिनिक में अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए गई थी। डॉक्टर 7 महीने से महिला का इलाज कर रही थी। परिवार का कहना है जैसे ही डॉक्टर ने उसका पूरा नाम पढ़ा सब कुछ बदल गया। खातून ने बताया, डॉक्टर ने फीस ली और उसका नाम लिखने लगी और पूरा नाम पूछा। जब उन्होंने नाम सुना तो ऐसी बातें कहीं कि हम चौंक गए। उन्होंने कहा, अपना इलाज मदरसे या मस्जिदों में कराओ, वही तुम्हें सिखाते हैं ना कि आतंकवादी कैसे बनते हैं। खातून ने द ऑब्जर्वर पोस्ट को बताया, डॉक्टर ने कहा कि तुम लोगों ने पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को मारा, तुम्हें भी मार देना चाहिए। तुम्हारी पति को हिंदू मार डालें ताकि तुम्हें पता चले कि कैसा लगता है। इस तरह की घटनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपने ऐसा कहीं होते देखा है? यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेट सेक्टर में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा होना आम सी बात हो गई थी, लेकिन अगर इतने पढ़े लिखे डॉक्टर भी ऐसा करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? इसके अलावा पंजाब में चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी में पढ़ने वाले कश्मीरी स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई। हॉस्टल में तेज धार वाले हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया। उनका कहना है कि हॉस्टल गार्ड और पंजाब पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। स्टूडेंट के साथ हिंसा की खबर अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा वगैरह। साथ ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कश्मीरी मुसलमानों को इलाका छोड़ने की भी धमकी दी है। कहा कि वे यहाँ से चले जाएं वरना उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ये बात याद रखने वाली है कि ये सब अलग अलग जगहों पर हुआ और अभी ये ठीक से नहीं पता है कि कुल ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह काफी बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि इस मुल्क में ज्यादातर लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते और हमेशा से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से मुसलमानों में डर का माहौल है। ऐसे में सरकार और समाज के सभी लोगों को मिलकर ये देखना होगा कि ऐसी चीजें फिर से ना हो और सभी लोग एक दूसरे के साथ सेफ महसूस करें। ये भी जरूरी है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए पूरी कौम को बुरा ना कहा जाए। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन किसने किया, कैसे हुआ, इन सभी सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के पूरे मुस्लिम माशरे को सजा देना बहुत गलत है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।